हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर मिसेस नायक 8785। तो ये बहुत सुंदर अलौकिक दृश्य जो है, ये हमारे घर तरफ की एक मंदिर है जो सूर्य मंदिर है, उसका ये दृश्य है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है। और यहाँ जो ये भीड़ है, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये भीड़ क्यों है, तो सॉरी, मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि मैं लेट वीडियो दे रही हूँ। और ये है जन्माष्टमी का उत्साह यहाँ मनाया जा रहा है। जो यहाँ के लोग हैं सभी मिलकर कुछ प्रोग्राम यहाँ कर रहे थे। तो यहाँ पे ये म्यूज़िकल चेयर हो रहा था। मुझे अपने कोचिंग से आने में थोड़ी लेट हो गई थी, इस वजह से मैं एक दो गेम को मिस कर गई, लेकिन मैं जहाँ से देख पाई वो आप लोगों को भी दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये म्यूज़िकल चेयर में जो है जीत हुई है सासू माँ की, क्योंकि लकीली बोलिए तो ये दोनों बहू और सास थी, जो कि दोनों ही मतलब एक दूसरे के लिए compete कर रही थी, और उसमें सास की जीत हुई। और ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है इस मंदिर का। और यहाँ पे जो है कितनी छोटी छोटी लड़कियाँ राधा बनी हुई है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये एक छोटी सी बच्ची है, ये है। और मतलब कि मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना, ये लोग को डांस करना था, लेकिन मतलब ये लोग डांस नहीं कर पाई। और ये क्यों नहीं कर पाई, ये आप आगे की ब्लॉग देखते रहिएगा तो समझ में आ जाएगा कि ये डांस क्यों नहीं की। तो यहाँ छोटी छोटी राधाएं बनकर सारी लड़कियां आई थी, और ये दृश्य तो देखिए मनमोहक था। और ये है मेरी बेटी, मैं खोजते खोजते इसे खोज ली, और ये हार गई थी। अब यहाँ लड़कों का म्यूज़िकल चेयर हो रहा था, जिसमें मेरा बेटा भी पार्टिसिपेट किया था। और आप देख सकते हैं ये जो वाइट कलर का शर्ट पहना हुआ है, बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है, वो मेरा बेटा है। तो उसे मैं देख रही थी और बहुत मज़ा आ रहा था देखकर। आप देख सकते हैं, मैं उसे ही कैप्चर अप करूँगी। देखिए ये जो छोटा सा लड़का है, ये वाइट कलर का शर्ट पहन के दौड़ रहा है, अभी बैठ गया। तो म्यूज़िकल चेयर में ये तो हार गया था। और ये मतलब कि छोटा बच्चा है ना, इसे धकेल कर दूसरा बच्चा बैठ गया। तो चलिए, अच्छा है कि ये ज़िद नहीं किया कि मैं और खेलूँगा करके। बस यही चीज़ अपने बच्चों को सिखाना है कि जो चीज़ मिलता है बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लो। तो ये देखिए दौड़ दौड़ के वो गेम को खेल रहा है, और लास्टली वो निकल जाता है गेम से। और जब वो गेम से निकल गया ना, तो मैं उससे मज़ा ले रही हूँ। हार गया बेटा, ये भी बोल रहा है हाँ हार गए। तो इसमें भी जो बच्चे की जीत हुई, उसका तो खुशी का ठिकाना नहीं था, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे ये मेरी बेटी इधर से उधर घूम घूम कर अपने दादा से सिर्फ मिल रही है, क्योंकि एंकरिंग जो कर रहे हैं वो इसके दादा ही हैं। तो यहाँ पे जो है मौसम जो हो रहा था थोड़ा ख़राब, और दिन भी ढल रहा था, इसलिए कालापन शाम पूरी तरह से शाम हो चुका है, लेकिन ये जो काले बादल दिख रहे हैं ना, ये बारिश होने की निशानी है। अब जो था म्यूज़िकल चेयर ख़त्म हो चुका था, और ये आपको दिख रहा होगा मटका टंगा हुआ, क्योंकि जन्माष्टमी हो और मटका ना फोड़ा जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ पे जो है मटके को टांग दिया गया था, और उसे फोड़ने की तैयारी चल रही थी। तो ये जो एक ग्रुप है, आप देख सकते हैं, एक ग्रुप बनकर तैयार हो गया है, जो एक दूसरे के ऊपर चढ़कर मटके तक पहुंचने की ये कोशिश है। अब आप देखिए और ब्लॉग में बने रहिए कि ये सक्सेस होते हैं या नहीं। तो ये हाँ, ये तो सक्सेस हो गया। ये होने के बाद बच्चों में जो खुशी थी वो देखने लायक थी। और यहाँ पे जो है मैं भी बहुत खुश हो रही थी। यहाँ मेरे बेटे को मिल गया था आइसक्रीम, उसके पापा दिलाए थे, और वो मुझसे रैपर खुलवा रहे थे। जब रैपर मैं खोलूँगी तो खाऊँगी भी ज़रूर। तो मेरा बेटा मुझे ऑफ़र किया, और मैं चट से खा गई। तो यहाँ पे फिर से दोबारा ग्रुप तैयार हो गया है, मटका फिर से टांग दिया गया है, क्योंकि ग्रुप बहुत सारे तैयार हो गए थे, तो पारी पारी से हर कोई मतलब फोड़ना चाह रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या था ना, उस मटके के साथ कुछ पैसे भी टंगे हुए थे, तो जो ग्रुप मटका फोड़ा था वो पैसा निकालना भूल गया था। तो यहाँ पे देखिए पैसा निकालने के बाद की खुशी। आइसक्रीम को टेस्ट करते हुए, आइसक्रीम बहुत टेस्टी था, मेरा बेटा थोड़ा सा ही दिया। अब क्या है, दूसरे ग्रुप के लिए मटका को तैयार किया जा रहा था, उसे टांगने की तैयारी की जा रही थी। तो यहाँ पे सब
अच्छे से चढ़कर मटके को बांध रहे थे, ताकि जो दूसरा ग्रुप तैयार हुआ है वो उस मटके को फोड़ सके, क्योंकि ये एक मनोरंजन के लिए होता है और हर कोई चाहता है कि इसे मैं करूं, तो किसी को भी निराश नहीं करना है। मटका एक बार फोड़ना था, वो तो बहुत अच्छे से फूट गया। अब ये दूसरी बार मटका टांगा जा रहा है। अब देखिए उस मटके से क्या होता है, कोई फोड़ पाते हैं या नहीं फोड़ पाते हैं। तो यहाँ पे मटका इस बार थोड़ी ऊपर में टंगी थी, और ये था एक छोटा सा कान्हा जो कि बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा था, और उसकी मस्ती देखकर हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ शाम भी पूरी तरह से ढल चुकी थी और यहाँ ग्रुप जो है तैयार होना शुरू हो गया था। तो देखिए लेकिन यहाँ पर जो है ना, ग्रुप देखिए एक दूसरे के ऊपर चढ़ना शुरू किए हैं। ये थोड़े बड़े बच्चे थे, इस वजह से मटकी को थोड़ी ऊंचाई पर टांगी गई थी, लेकिन मटके तक पहुँचते पहुँचते बच्चे पहुँच पाए कि नहीं, ये आप देखते हैं। तो यहाँ पे बारिश भी होनी शुरू हो गई है, और ये मटका तक नहीं फोड़ पाए, ये गिर गए, ये लोग गिर गए। अब इन लोग थोड़ी मटके को ऊंचे में बांधा गया था, और प्लस बारिश भी होने लगा था ना, इस वजह से बच्चे लोग अपना जो है बैलेंस नहीं बना पाए और गिर गए। अब जो है ये दूसरा ग्रुप आया, तो बारिश इतनी तेज़ होने लगी थी ना, इस वजह से मटके को थोड़ा सा नीचे कर दिया गया है, हल्का नीचे किया गया है। और ये देखा जाए कि दूसरा ग्रुप मटके को फोड़ पाती है कि नहीं। तो यहाँ पे बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी फ्रेंड। यहाँ पे बच्चे एक दूसरे के ऊपर चढ़ना शुरू हो गए हैं, और ये लोग मटका फोड़ते हैं कि क्या करते हैं, देखते हैं। तो मटका थोड़ा दूर इस बार बांधा गया था, लेकिन मौसम को देखते हुए मटके को थोड़ा सा नीचे कर दिया गया था। ये देखकर जो दूसरे ग्रुप के थे ना, जो फोड़ नहीं पाए, वो थोड़ा सा चिढ़ गए, और जिस वजह से इन दोनों ग्रुप के बीच में जो है थोड़ी सी लड़ाई हो गई। इन लोग बात को नहीं समझ पाए कि मटका को नीचे क्यों किया गया, लेकिन ये लोग दोनों ग्रुप जो है आपस में भिड़ गए, जिस वजह से एक तो मौसम ख़राब हो चुका था। आप देख सकते हैं यहाँ बच्चों का जो बकझक चल रहा था, और ये बकझक भी हो गया, और प्लस ये मौसम भी साथ नहीं दिया। आप देख सकते हैं कितनी तेज़ बारिश हो रही है। इस वजह से वो जो राधाएँ बनी थी ना, छोटी छोटी बच्चियाँ, उनका डांस का प्रोग्राम जो है वो खारिज कर दिया गया। लेकिन बहुत अफसोस हो रहा था, क्योंकि सारी बच्चियाँ इतने अच्छे से रेडी होकर आई थी ना, ये देखकर थोड़ा बुरा लग रहा था। अब यहाँ क्या है, दोनों ग्रुप को समझाकर अपने अपने घर भेज दिया गया। और यहाँ पर जो है पानी आप देख सकते कितना तेज़ हो रहा था। चलिए मैं मंदिर के भी दर्शन करवाती हूँ। ये हमारे सूर्य देवता हैं, आप भी इनके दर्शन कीजिए। और ये मंदिर देखिए अंदर से भी कितना खूबसूरत बना हुआ है। यहाँ पर आने के बाद मेरे बच्चों ने प्रणाम किया, फिर मैं भी यहाँ पे माथा टेकी, और भगवान से जो भी मन्नत मांगना था मैं मांग ली। और बारिश थोड़ा कम हो जाए तो फिर हम लोग भी घर चले जाएंगे। तो यहाँ हम लोग जब मंदिर से बाहर निकल रहे थे ना, तो बात ये हुई कि बच्चे जो जीते थे, जो लेडीज़ जीती थी, उन लोगों को गिफ्ट भी देना था, लेकिन बारिश होने की वजह से जो पुरस्कार का वितरण हुआ वो इस तरह से हुआ एकांत में। तो सबको गिफ्ट मिल रहे थे। और ये जो छोटा सा कान्हा मैं पहले भी दिखाई, ये देखिए ये अपनी ही मस्ती में है, ये मिट्टी से खेल रहा है, क्योंकि ये कान्हा है ना, इस वजह से। तो यहाँ पे अब मैं मंदिर से जा रही थी, और जाते जाते ये 3 प्रतिमाएं हैं, गांधी जी के 3 बंदर, जिन्होंने कहा था ना बुरा बोलो, ना बुरा सुनो, ना बुरा देखो। तो इस वजह से हम लोग मंदिर से निकल गए, क्योंकि वो लड़ाई का ग्रुप फिर वापस आ गया था। और जब मैं घर पहुंची ना, तो यहाँ पे घर में भी तैयारियां बहुत ज़ोर शोर से चल रही थी। यहाँ पे जो मेरे ससुर जी हैं, ये मेरे घर लड्डू गोपाल है ना, उनकी पूजा की तैयारी किए हुए थे, जिसमें मेरी बेटी ने पूरा सपोर्ट किया। और बारिश की वजह से मैं घर लेट आई, और मैं कुछ भी इसमें सहयोग नहीं कर पाई। ये जो भी था, मेरे पापा और मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड, ये सब मिलकर ये सारी तैयारियां की, और बहुत अच्छे से की। यहाँ पे मेरे ससुर जी बहुत नियमबद्ध पूजा कर रहे हैं, फल फूल प्रसाद अर्पण, साथ में किताब भी पढ़ें। और उसके बाद अब पारी आई
आरती दिखाने की। तो यहाँ पे जो है आरती शुरू हो गई। यहाँ पे मेरे ससुर जी ने सबसे पहले आरती किया। उसके बाद एक एक करके घर में जितने भी सदस्य थे, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरे जेठ जेठानी का बच्चा, जेठ जेठानी, सब कोई एक एक करके सभी ने लड्डू गोपाल को आरती दिखाया। और घर में पूजा होता है ना तो बहुत ही अच्छा माहौल बन जाता है, मन बहुत ज़्यादा शांत हो जाता है। यहाँ मेरी सासू माँ आरती दिखा रही है। आप लोगों के घर जब पूजा होती है तो आप लोगों को भी ऐसा लगता है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आरती दिखाने के बाद मुझे भी बुलाया गया और ये बोला गया कि आरती दिखा लो। ये मेरे हस्बैंड यहाँ पे आरती दिखा रहे थे। और उसके बाद मेरे घर एक मेरी फ्रेंड आई हुई थी, तो उन्होंने कहा मेरी किस्मत कितनी अच्छी है कि घर में पूजा हो रहा है और मैं कुछ भी तैयारी नहीं कर पाई, लेकिन यहाँ आकर मैं लड्डू गोपाल को झूला झुलाई, उन्हें आरती दिखाई। तो इस तरह करके हम दोनों ने मिलकर एक साथ भगवान को प्रणाम किया, भगवान को झूला झुलाया, जो आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं। अभी तो फ़िलहाल मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल को जो भोग लगा था उसे फिर से भोग लगा रही हैं और आरती दिखा रही हैं। और ये मेरे घर का छोटा सा लड्डू गोपाल है जो लड्डू गोपाल को झूला झुला रहे हैं। तो सासू माँ अपने पोतों को ये बोल रही है ऐसे आरती दिखाओ, ऐसे करो। आरती दिखाने के बाद एक एक करके सभी ने लड्डू गोपाल को झूला झुलाया, एक एक करके। और बच्चों का उमंग तो कम ही नहीं होता है, वो लोगों को लगता है कि ये सच में झूलाना है तो झुलाते रहो। ये देखिए छोटा सा बच्चा ये भी झूला रहा है, साथ में ये मेरा बेटा और यहाँ पे ये मेरी बेटी। ये भी एक एक करके जो भी फूल है, फल है, जो भी चीज़ है वो सब भगवान को चढ़ाने के बाद बहुत अच्छे से जो भी इसके दिमाग में चल रहा था वैसी मन्नत को मांगी और साथ में लड्डू गोपाल को झूला झुलाया। बहुत अच्छे से झूला रही है, आप देख सकते हैं, है ना। अगर लड्डू गोपाल कहीं से देख रहे होंगे हम लोगों को ना तो वो भी खुश हो गए होंगे कि आज मैं बहुत झूला झूल रहा हूँ। तो यहाँ पे ये होने के बाद अब मेरी पारी आ गई थी और मैं आपको बताई थी मेरी एक फ्रेंड आई हुई थी। तो हम लोग दोनों ने मिलकर देखिए पहले प्रणाम किया, उसके बाद हम लोगों ने भी एक एक करके लड्डू गोपाल को झूला झुलाया। तो ये बहुत खुश हो रही थी ये सब देखकर, क्योंकि इनको भी मन था पूजा करने का लेकिन नहीं कर पाई। तो ये यहाँ जब आई तो बोली कि मेरे किस्मत में था तो मैं भी कर ली पूजा। तो यहाँ मैं लड्डू गोपाल को झूला झुलाते हुए और यहाँ फिर वो मेरी फ्रेंड भी झूला झुलाई, साथ में फिर हम लोगों ने अपने बड़ों को प्रणाम किया। अब आई पूजा को संपन्न करने की पारी। तो यहाँ पे जो है शंख, मेरे ससुर जी जो है शंख फूके। शंख फूकने का मतलब है पूजा का समाप्ति। तो पूजा बहुत अच्छे से हुआ, मन खुश हो गया। और यहाँ पे मेरे ससुर जी शंख फूंक कर जब रखने लगे तो यहाँ पे मेरे बच्चों का दिमाग में चला कि मैं भी शंख फूंकूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा बेटा भी शंख उठा लिया और शंख उठाने के बाद उसे फूंकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बच्चे के मुंह में जितना हवा रहेगा उतना ही शंख में जाएगा ना। तो वो थोड़ा सा आवाज़ निकाल पाया, वो हल्का सा फूंका। उसके बाद ये छोटा सा जो बच्चा है वो भी जिद करने लगा कि मुझे भी फूंकना है। वो मुंह से ही आवाज़ निकाल रहा था। ये देख के हम लोगों को बहुत अच्छा लगा।